मिस्टर एस के काला व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी पंच केदार यात्रा 2024 में से हमने 3 केदारों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब हमारा चौथा केदार जो कि रुद्रनाथ है उसकी ट्रैकिंग पर है। रुद्रनाथ महादेव में बाबा के मुख की पूजा की जाती है। पांचों ही केदारों में से सबसे कठिन चढ़ाई बाबा रुद्रनाथ जी की ही है। अधिकतर भक्त जन केवल बाबा केदारनाथ जी के ही दर्शन करके लौट जाते हैं, परंतु उन्हें ये स्मरण होना चाहिए कि केदारनाथ धाम के अतिरिक्त 4 केदार और भी है जहां भोलेनाथ के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है और इन्हीं पांचों स्थानों को मिलाकर केदारनाथ पूर्ण होते हैं। तो अपने जीवन में जब भी समय मिले चाहे तो एक साथ आप 5 केदारों की यात्रा कर सकते हैं या एक एक करके भी इन 5 केदारों की यात्रा कर सकते हैं। सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा रुद्रनाथ। तो दोस्तों, अपनी पंच केदार यात्रा 2024 में पंच केदारों में से 3 केदारों केदारनाथ, मद्महेश्वर व तुंगनाथ महादेव जी की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब हम चौथे केदार जो कि रुद्रनाथ जी है तथा इस केदार में भोलेनाथ जी के मुख की पूजा की जाती है उनकी यात्रा पर है। तो दोस्तों, यूँ तो रुद्रनाथ जाने का मुख्य रास्ता गोपेश्वर के पास में स्थित गाँव सगर से है, पर सगर से ही थोड़ा आगे मंडल गाँव है। मंडल गांव से भी रुद्रनाथ जी का रास्ता माता अनुसुया हंस बुग्याल से होता हुआ जाता, परंतु ये रास्ता सबसे कठिन है। बहुत खड़ी चढ़ाई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने आते वक्त वो ही रास्ता लिया था। सगर से ही थोड़ा सा आगे एक और रुद्रनाथ जी जाने वाला ट्रैक है जो सगर और मंडल गांव के बीच है, या यूँ कहें कि सगर से थोड़ा सा ही आगे है। हमने वहीं से चलना शुरू किया। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू होने पर देख ही लिया होगा, वो गेट जिस पर रुद्रनाथ जाने का लिखा हुआ है, हमने भी यही रास्ते का प्रयाग किया। हालांकि हम प्रथम बार ही रुद्रनाथ जा रहे थे तो हमें पता नहीं था कि कौन सा रास्ता सही है। यही रास्ता हमें दिखा और इसी रास्ते पर भोलेनाथ की आज्ञा मानकर निकल पड़े। सच बताओ तो ये रास्ता बहुत कठिन है और वैसे भी कहा जाता है कि रुद्रनाथ जी की चढ़ाई आसान नहीं है। पंच केदारों में से द्वितीय केदार मद्महेश्वर महादेव और रुद्रनाथ जी की चढ़ाई सबसे कठिन है, उसमें भी रुद्रनाथ जी की तो सबसे कठिन है। खैर, हमने इस गेट से 4:05 में प्रवेश किया, या यूं कहें कि यात्रा शुरू की। कोई 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था रुद्रनाथ जाने का रास्ता। अब वो रास्ता कम पगडंडी ज्यादा थी। सच बताओ दोस्तों तो इस ट्रैक पर हमें आते हुए केवल 3 से 4 जने मिले, बाकी पूरे रास्ते हमें कोई भी नहीं मिला। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, बुरास का घना जंगल, ऊंची ऊंची घास और पेड़ों से घिरे हुए पत्ते ही दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ी बात तो कहीं कहीं तो रास्ते का भी पता नहीं चलता कि किधर जाना है। जब हम नीचे के रास्ते से जंगल में प्रवेश किया तब कुछ निशान दिखे जिसमें सफ़ेद और नीले कलर के निशान बने हुए थे, साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे। तो हमने भी अंदाजा लगा लिया कि ये रास्ते को पहचानने के लिए ही लगाए। पूरे रास्ते में इस तरह के सिंबल मिल जाते हैं। इस रास्ते में एक समस्या है कि आपको पानी कहीं कहीं मिलेगा, बाकी जगह पानी नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं पानी की भयंकर समस्या आती जाती है। तो जैसे तैसे हम आगे बढ़े। यही कोई 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई तो इतनी खड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे चढ़ाई खड़ी होने लगी। 3 से 4 किलोमीटर के बाद कोई बुग्याल आया जहां पर हमने चाय बिस्किट का नाश्ता किया और हमारी पानी की बोतल भरकर इस जगह और ऊपर मिलने वाली होटल के बारे में जानकारी ली। यहाँ रहने वाले लड़कों ने बताया कि जहाँ सगर से आने वाला रास्ता मिलेगा अभी यहाँ से कोई 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो हमने रास्ते में मिलने वाली होटल व खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस जगह से ऊपर केवल 3 होटल और है। तो हमने जो लास्ट होटल है वहां उन्हें फोन करने के लिए कहा कि हम 3 जने आ रहे हैं तो हमारे लिए रहने और खाने की व्यवस्था करवा देवे। तब तक हम यहाँ पर रात हो चुकी थी, मतलब सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। हम जिस होटल की बात कर रहे थे खाने और रहने के लिए, उसकी हल्की सी लाइट हमें दिख रही थी, वो भी दूर दिख रही थी। जानकारी लेकर हम तीनों दोस्त आगे बड़े। नाइट भी हो गई थी तो हमने हमारे पास टॉर्च जला ली और उसी के उजाले से रास्ता को देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। नीचे जो होटल आई थी उससे कोई 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक होटल और आई। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो होटल चलाते हैं। यहाँ पर हमने चाय पी और अपनी पानी की बोतल वापस भरी, क्योंकि चढ़ते वक्त गर्मी की वजह से प्यास भी बहुत लग रही थी तो बोतल भी जल्दी खाली हो रही थी। यहाँ थोड़ी देर रुकने पर आगे बढ़े। पेड़ों पर लगे हुए कपड़े के फीते जो पेड़ों पर बंधे हुए थे और जो चट्टानों पर निशान लगे हुए थे उन्हें टॉर्च की रोशनी में देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद एक होटल और आई। यहाँ हमें एक भाई मिला, उससे थोड़ी देर बात की थी। उसी समय सामने के पहाड़ पर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आने लग गई। उस लड़के ने मना किया कि आगे मत जाओ, जंगली जानवरों का डर रहता है, पर हमने कहा कि हमने पहले ही ऊपर फोन करवा दिया है, अब नहीं जाएंगे तो उनका हमारे लिए बनाया गया खाना बेकार हो जाएगा और उनका नुकसान हो जाएगा और वो हमारे भरोसे बैठे होंगे कि 3 जने नीचे से ऊपर आ रहे हैं।
तो उस भाई ने खुद के नंबर देकर कहा कि रास्ते में कोई दिक्कत आए तो फ़ोन कर देना और होटल में पहुंच जाओ तो भी फ़ोन कर देना। हम जिस होटल में रुकने वाले थे उस होटल का नाम बरास्ता था। खैर इस जगह से मुश्किल से कोई 300 या 400 मीटर ऊपर गए और हम लोग रास्ता भटक गए। अब हमें ना तो वो पेड़ दिख रहे थे जिस पर कपड़े के फीते थे और न ही चट्टान पर बने सफ़ेद नीले चिन्ह, मतलब मुख्य रास्ते से हम कोई 200 से 300 फीट गलत साइड में निकल गए। रात भी काफ़ी हो गई थी। हम बरास्ता रात को 11 बजे पहुंचे थे। इस हिसाब से हम जिस जगह रास्ता भटक गए उस समय 9 से 9:30 बज रहे होंगे। जंगल में तो चारों ओर गुप अंधेरा था, दूसरा वो जंगली जीव जो गुर्रा रहा था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को वहीं रुकने को कहा और मैं उस जगह गया जहाँ से हम रास्ता भटक। फिर मैंने वापस टॉर्च की रोशनी से निशान ढूंढे। किस्मत से हमें सही रास्ता वापस मिल गया और दोस्तों को आवाज़ लगाकर बुलाया और सही रास्ते पर चलने लगे। मैं जितना आसानी से यहाँ कह रहा हूँ कि हम इतने किलोमीटर चले, पर सच में इन रास्तों में चलना कतई आसान नहीं है, क्योंकि हम तीनों को ही खतरनाक वाली जुकाम लगी हुई थी। तो थोड़ा सा चलते और थक जाते, मतलब 100 से 200 मीटर चलो और रेस्ट करो। यहाँ पर तो कोई भी आएगा तो चलने में यही हाल होने वाला है। और हम तो फिर भी केदारनाथ और मद्महेश्वर व तुंगनाथ जी की यात्रा करके के यहाँ जा रहे हैं, तो आप हमारी थकान का अंदाजा लगा सकते हैं। थके तो नहीं, बस हमें जुकाम ने परेशान कर दिया। उल्टा रात होने पर जंगल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे थे सांस फूल रही थी। खैर सही रास्ता मिलने के 2 घंटे के लगभग बाद हमें हमारी होटल की रोशनी नजर आई। तब जान में जान आई, यह वही होटल बरास्ता थी जहां हम रुकने वाले थे। होटल पहुंचकर हमने सबसे पहले गर्म पानी पिया, फिर चाय और बाद में खाना खाया। सिंपल तरीके से चूल्हे पर बनी सोयाबीन की सब्जी और रोटी मानो अमृत के समान लग रही थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पेट तो दोस्तों आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। अब इससे आगे का व्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा रुद्रनाथ।